क्या हुआ वो समझ नहीं आया। तमाम बातें आदरणीय हमारे चाचा जी ने कही। कहने दो बेटा, बड़े लोग हैं। अच्छा, अपना माल माल, बाकी सब गोल माल। आदरणीय चाचा जी, मैंने प्रयास किया था, फिर आपकी तरफ से जवाब आया, तो आपने दिखाया कि सुख संप्रदात्री है, तो ये शिव की शिवरात्रि है। जबकि मेरे गीत में सिंपल सी 3 बातें चल रही हैं, ये शिव की महाशिवरात्रि है। सुनिए हज के छोटे रिचार्ज। आदरणीय चाचा जी, हालांकि गाने में विराम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर विराम इधर से उधर हो जाए तो लाइन का मतलब बदल जाता है। ये बात हालांकि मुझे कहनी नहीं चाहिए, बल्कि आपको समझ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बढ़िया कीर्तनकार हैं। बुंदेलखंड में कोई जवाब नहीं है आपका, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूं। बिटिया से गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। लेकिन आपने जवाब में कहा कि मैं 3 राशि ला रहा हूं, ब्रह्मा, विष्णु और विश्वनाथ। मैं तो कहती हूँ काहे जबरदस्ती की राशि लगाए पड़े हो आप। आपने कहा कि ब्रह्मा जी को एक छोर पकड़ने के लिए भेज दिया, दूसरे छोर पर विष्णु जी को लगा दिया। जब दोनों ही शिवलिंग का आदि ना अंत पता कर सके, तो आपने कहा यह शिवरात्रि हो गई। आदरणीय चाचा, ये आपकी बात बहुत सत्य है, लेकिन मैं कहती हूं जब भगवान विष्णु शिवलिंग का एक छोर एक सिरा तक नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मैंने शिवलिंग का एक सिरा का पता लगा लिया है, तो आपने कह दिया शिवरात्रि है। बल्कि शिवरात्रि नहीं, वो महाशिवरात्रि है। तमाम बातें आपने की हैं। हालांकि एक बात और की थी कि भगवान शिव बालक स्वरूप गोद में पड़े रो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चुप हो जाइए। तब वहां भगवान शिव का अवतार हुआ रुद्र अवतार। जहां तक मेरी जानकारी है आदरणीय चाचा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, भगवान शिव का रुद्र अवतार बल्कि रात्रि नहीं दिन में हुआ था। और उस रुद्र अवतार के हुए 2 भाग, और उन 2 भागों से हुए 11-11 भाग। तो वो शिवरात्रि नहीं बल्कि दिन है। बाकी हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा हो। आइएगा, मैं प्रयास अपनी ओर से कर रही हूं, सुने। मेरे गीत में केवल सिंपल सी 3 बातें चल रही हैं। सुनिए कोरेला वाले दाऊ। कि माँ को प्यारा पल है वो अर्धरात्रि का, शिव को प्यारा व्रत बड़ा महाशिवरात्रि का। अब केवल 3 पात्र लिए शिवगण, यानी कि भगवान भोलेनाथ के गण, गुण निधि, गुरुद्रोह। और जहां तक मेरी जानकारी है तो देवताओं की तो कोई राशि नहीं होती, क्योंकि उनके सहस्त्र नाम होते हैं। अब किस नाम की राशि आप मिलाएंगे? राशि साधारण लोगों की होती है। बाकी बढ़िया आपकी ओर से जवाब आया है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बढ़िया जवाब है आपकी ओर से। आइएगा, मैं प्रयास कर रही हूं कि मुझसे कुछ बन पड़े। कहना है, एक गीत आया, कौन था? चाचा जी सुनिएगा। आज सुख में कटे या दुख में बसर हो,
में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। तो ना रा 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 तो वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, तेरे साथ भी ऐ यार मेरे वही तो हुआ। लेकिन तेरे साथ भी ऐ यार मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री से कहने लगे, मत रो लाडली, मैंने तेरे पिया को है पिया। और पिया पिया कौन है? गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ। आइएगा चाचा जी, प्रयास कर रही हूं, सुने। एक बार यह सब जानते हैं कि गुरु शुक्राचार्य कभी भी देवताओं से युद्ध करते रहते हैं और उनके पास वो संजीवनी है कि अगर कोई भी राक्षस मरता है तो वो उसे पिला देते हैं और उससे जीवन दे देते हैं, जीवन दे देते हैं, राक्षस पुनः जीवित हो जाते हैं। लेकिन जब ये नजारा भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव ने अपने अंश से एक कृत्या को प्रकट किया, कृत्या को प्रकट किया। और वो कृत्या किसी पुत्र को नहीं, किसी पिता को नहीं, बल्कि स्वयं शुक्राचार्य जी को ही खा गई। तब मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटे? जब शुक्राचार्य जी कृत्या के पेट में है तो शुक्राचार्य जी की पत्नी कहने लगी, यानी कि कच्छ की गुरु माता कहने लगी भगवान शिव से, कच्छ की माता गुरु पिता से कहना, कच्छ की माता गुरु पिता से रो रो कर ये बात कहे। और कहने लगी है भोलेनाथ, कोई सुहागन बन के अभागन, कोई सुहागन बन के अभागन, पति के बिना अब कैसे रहे। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या विनती करती शिव दर में, विनती करती शिव दर में, कृत्या ले गई उदर में। हे भोलेनाथ, मेरे पति को जो आपकी बनाई हुई कृत्या है, विनती करती शिव दर में, विनती करती शिव दर में,
इसने क्या है किया। क्या बात कहना बड़े पड़ा। और जैसे ही ये पंक्ति शुक्राचार्य जी की पत्नी ने कही भगवान भोलेनाथ से, तो आप जानते हैं कि शुक्राचार्य जी जो अन्य राक्षसों को जीवन दे रहे हैं, वो स्वयं कैसे कृत्या के पेट में मर सकते हैं। जीते रहो बड़े, जीते रहो। सुनो दाऊ। तो शुक्राचार्य जी की आवाज आई, कहा सुनो, मत रो ए प्रिया, मत रो ए प्रिया, चुप हो जा कहे ये पिया। क्या बात बड़े। अरे तू काहे रो रही है। मत रो ए प्रिया, जीवित है तेरा पिया। मत रो ए प्रिया, जीवित है तेरा पिया। मत रो